आप देखें ना तो जितने भी सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़ के मेंबर हैं वो हमेशा अपना ही नंबर देते हैं। और क्या बैग और यूनिफॉर्म लेके दिए थे। तो मुझे ये बताइएगा इससे पहले आपकी क्या हेल्प की थी? उससे पहले जब मेरा बेटा बीमार था तब आपने हेल्प की थी। कहाँ पे आके? वो और मैं नहीं चाहता कि जो लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करके मुझे फंडिंग देते हैं, फंड जमा करवाते हैं, तो मैं जनाब रोज़ क़यामत वाले दिन वो मेरा गिरेबान पकड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं सलमान मुग़ल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ की तलाश। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, अगर कोई किसी की हेल्प करता है उसके ऊपर बड़े एलिगेशन लगते हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे बहुत ही प्यारे भाई अब्दुल भाई जो एक सहाफ़ी भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, उनके साथ मामला दरपेश आया है। मामला क्या है ये सब आप इसके बाद आपके ऊपर फ़ैसला छोड़ेंगे, क्या वही सब गलत है या इन पर जो एलिगेशन लगाने वाले हैं वो गलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आप माशाल्लाह से सहाफ़ी भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। मुझे ये बताइएगा कि सोशल वर्कर का मतलब आवाम की खिदमत करना है। तो मैंने आपकी पोस्टें भी देखता हूँ, आपकी पोस्टें लगती हैं, तो इसके ऊपर क्या एलिगेशन लगे हैं? असल में सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जनाब कि आपने टाइम दिया है। दूसरी बात ये है कि कोई अच्छा काम करना, हमारा जो मुआशरा है ना वो ये चाहता है कि ना हम खुद करें ना किसी को करने दें। तो यही सीन समझ लें कि मेरे जो मुखालफिन हैं वो करते हैं कि ना वो खुद करते हैं और ना मुझे करने देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सोशल वर्कर बनना सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, आप जब एक पोस्ट लगाते हैं, जो मैंने आपकी पोस्टें देखी हैं, उसके नीचे जो जैज़ कैश या ईज़ी पैसा फॉर एग्ज़ाम्पल आप पोस्ट लगाते हैं कि हमारी बहन को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, तो उसके नीचे आप अपना ईज़ी पैसा जैज़ कैश जो नंबर है, वो आप अपना क्यों देते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी कि मैं नंबर अपना क्यों देता हूँ। मोस्टली अगर आप देखें ना तो जितने भी सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़ के मेंबर हैं वो हमेशा अपना ही नंबर देते हैं। और मैं स्टार्ट से शुरू किया था, मैंने दूसरों के जो डिज़र्विंग फैमिली थी उसका नंबर भी मेंशन किया था। लेकिन बाज़ क्या हुआ, जो मुझे कॉल्स वगैरह आई फैमिलीज़ की तरफ से, वो ये थी कि भाई हमें लोग तंग करने लग गए हैं। हमें जो है ना वो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, जी आप हमसे निकाह कर लें, आप हमें मिले तो हम आपकी हेल्प कर देते हैं। इस तरह के जब मैंने मैसेजेस देखे, कॉल्स देखी, काफ़ी नंबर्स भी थे जो उन्होंने मुझे शेयर किए, रिकॉर्डिंग तक मुझे उन्होंने शेयर की है। देखें किस किस तरह के बेहुदा मैसेज जो है ना वो किए जा रहे हैं। फिर मैंने फैसला किया कि यार नहीं, मैं अब ना किसी फैमिली का नंबर नहीं दूंगा। मोस्टली मेरे पास जो फैमिलीज़ होती है मैं बेवा खतून के ही लगाता हूँ, या उनकी बेटियाँ होती हैं या उनके नंबर होते हैं मेरे पास। इस वजह से मैं फिर अब जो है ना वो अपना नंबर देता हूँ। अच्छा, दूसरा एलिगेशन आप पे ये लगा, मैंने आपके नीचे एक कमेंट पढ़ा था, ठीक है? मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक कमेंट पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि ऐसे केस सिर्फ़ आप ही के पास आते हैं। ये क्या है? वाक़ई ऐसे केस किसी और के पास क्यों नहीं आते, आपके पास क्यों आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि वाक़ई केस एक में कमेंट नहीं, ये तो बेशुमार कमेंट किए हुए थे कि जी आपके पास ही केस आते हैं, दूसरे सहाफ़ी भी बहुत सारे हैं, उनके पास क्यों नहीं आते? अच्छा, यहाँ पे जनाब आपका सवाल ये है, तो इसका जवाब सुन लें कि एक बंदा जो वेलफेयर सोसाइटी चला रहा है, ठीक है? मैं वैसे नहीं, सोसाइटी मैं नहीं चला रहा, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ एक बंदा सोसाइटी चला रहा है, जिस हवाले से वो चला रहा है केस उसी के पास जाएँगे। अब आपके पास तो नहीं आएँगे, आप वो काम कर ही नहीं रहे। तो आपके पास तो नहीं आएँगे। डेफ़िनेटली जो बंदा जिस फ़ील्ड में है, उसी के पास ही वो केस आएँगे। अच्छा, इसका अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, उसका जो अजर है वो रब की ज़ात है। ना मैं दे सकता हूँ, ना किसी में दुनिया में किसी में औकात है कि वो आपको उसका अजर दे दे। हत्ता कि आप जिसकी हेल्प भी करते हैं, वो भी उसका अजर नहीं दे सकता और रब की ज़ात अजर देती है। अच्छा, मैं छोटा-सा जो आप पे एलिगेशन लग रहे हैं उस हवाले से, कोई आपके पास ऐसा प्रूफ़ कि जो आप किसी की हेल्प की हो, वो आप सामने ला सकते हैं ऐसा प्रूफ़ कोई कि आप वाक़ई में हेल्प करते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा तरीक़ाकार क्या है, ताकि आपके चैनल की वजह से हो सकता है कोई डिज़र्विंग फ़ैमिली का केस मेरे पास आ जाए। तरीका सबसे पहले ये है कि मैं, अगर मेरे पास कोई केस आता है, मैं मुकम्मल तौर पे उसकी वेरीफ़ाई करता हूँ। उस केस को चेक करता हूँ कि वाक़ई ये डिज़र्विंग फ़ैमिली है भी या नहीं। 1-2 केस मेरे पास ऐसा भी आया है कि जिसे मुझे भी धोखा मिल गया कि वो डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन मेरी जो वेरिफ़िकेशन थी वो गलत चली गई। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ये यार ये फ़ैमिली डिज़र्विंग करती ही नहीं है, मैं जो फंड हुआ था मैंने नहीं दिया। और मेरा एक तरीकाकार ये भी है कि अगर मैं कोई फ़ंड किसी को नहीं देता,
कोई ऐसी फैमिली, 1 या 2 केस थे शायद ये वाले, जिनको मैंने जो फ़ंड जमा हुआ था वो नहीं दिया, क्योंकि वो मुझे पता चल गया था डिज़र्विंग फैमिली नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि जो लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करके मुझे फंडिंग देते हैं, फ़ंड जमा करवाते हैं, तो मैं जनाब रोज़ क़यामत वाले दिन वो मेरा गिरबान पकड़े, भाई हमने तुम्हें डिज़र्विंग फैमिली के लिए ही केस दिया था, तुमने दूसरे बंदे को क्यों दिया? तो भाई यहाँ पे तो मैं दे सकता हूँ, यहाँ पे तो वापस कर सकता हूँ, लेकिन ऊपर तो मैं नहीं वापस कर सकता। और दूसरी बात, जो मेरे पास केस आता है मैं उसका वेरिफिकेशन करता हूँ। वेरिफिकेशन जब मेरी कंप्लीट हो जाती है, आईडी कार्ड कॉपी लेता हूँ दोनों साइडों की, और मोबाइल नंबर लेता हूँ, ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि यार उस इलाके का जो कोई बंदा अच्छा कोई मेरा जानने वाला हो, मैं उससे उसके थ्रू ही वेरीफाई करवाऊँ। अब जो सवाल आपका है कि जनाब आपके पास कोई प्रूफ है या नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली है प्रूफ, क्यों नहीं मेरे पास प्रूफ। जो मैं चीज़ किसी को देता हूँ उसका मैं मुकम्मल तौर पे प्रूफ रखता हूँ पास, ताकि कल को, और एक बात, अगर किसी ने 2 साल पहले भी मुझे 10 रुपए भी फंडिंग दी है ना, सिर्फ वो अपना नाम बताए कि भाई मेरा ये नाम है, मैंने आपको फंडिंग दी थी, फलां साल में दी थी, फलां महीने में दी थी, मैंने कितनी फंडिंग दी थी और किस केस के लिए दी थी, मैं मुकम्मल उसका डाटा उसको दे सकता हूँ। अच्छा, अगर आपसे कोई प्रूफ मांगे तो आप दे सकते हैं। डेफिनेटली अच्छा, ये जो एलिगेशन लग रहे हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मिसाल के तौर पे देखिए ना, अगर मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास जो थोड़े से प्रूफ मोबाइल में तो होंगे ही, वो भी मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊँगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि एक रब की रज़ा के लिए होता है, कुछ लोग जो हैं वो सफ़ेद पोश भी होते हैं, वो जो सामने नहीं आ सकते। क्योंकि कई लोग, अगर आप, मैंने बहुत सारे वो देखे हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो अगर किसी की हेल्प करते हैं तो वो कैमरे में लाते हैं। तो उनको भी दुनिया ये कहती है कि देखें जी, इन्होंने हेल्प की, उसको कैमरे में ले आए, ये वो। अभी आप नहीं लाते, आप नहीं करते, अभी दुनिया इस चीज़ को कहती है कि प्रूफ मांगती है कि अगर आप सच्चे हैं तो हमें बताएं। मैं इस हवाले से, अगर आपके पास कोई भी प्रूफ हो मोबाइल में, तो मेहरबानी कीजिएगा वो दिखाइएगा ज़रूर, ताकि उन लोगों को पता चले कि वाकई जी आप सोशल वर्किंग करते हैं। प्रूफ मेरे पास, मैं ज़्यादातर केस जो है ना वो शादी के करता हूँ, और मैं कैश पैसे देता हूँ। बहुत कम होते हैं जिनको मैं या तो अपना चेक देता हूँ या मैं उनको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वो भी अगर मेरा कोई जानने वाला हो तो मैं उसे ट्रांसफ़र करता हूँ कि यार ये दे आ जाके फ़लाँ बंदे को या फ़लाँ फैमिली को। अदरवाइज़ मैं खुद जाता हूँ, अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, ठीक है। मेरे साथ दोस्त भी होते हैं, 1 हो या 2 हो, मैं 100% रखता हूँ, ठीक है। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों की पिक्चर्स खींच के वो सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ। अब जिस फैमिली को देता हूँ उसके नंबर मेरे पास हैं, उसके आईडी कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं, वो मेरे पास प्रूफ है। अगर आप किसी का भी चाहें, भाई फलां बंदे को आपने डोनेशन की, क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास जनाब उसका मोबाइल नंबर प्रूफ है। आप उसको कॉल करें, पूछे भाई अब्दुल वहीद ने आपको डोनेशन दी है या नहीं दी। और सिर्फ ये नहीं कि दी है या नहीं दी, ये भी पूछे कि कितनी दी है। और दूसरा, जितना फंड जमा होता है ना, मैं अगर उससे कम देता हूँ तो गुनहगार हूँ, अगर ज़्यादा देता हूँ वो मेरा और अल्लाह का मामला है। अच्छा भाई साहब, मैंने आपसे प्रूफ मांगा है। अगर मुझे आपने ऑफ कैमरा 2 से 3 कॉलें करके मुझे बताया है कि ये देखिए जी मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखिए ये इनकी हेल्प की हुई है, जिनकी हेल्प किया आपने उनको कॉल किया, अगर कैमरे के सामने आप कॉल करके बता देते ताकि हमारे नाज़रीन को एक प्रूफ मिल जाए, ताकि ज़रूर ज़रूर, मैं अभी कॉल करता हूँ तो उनसे जनाब अभी प्रूफ मिल जाता है। जी नाज़रीन, जो जिनकी इन्होंने हेल्प करते हैं, मैंने ऑफ कैमरा भी 2-3 कॉलें इनसे इन्होंने की, खुद ही इन्होंने मुझे कहा कि ये देखिए जी मैं इनकी हेल्प करता हूँ, लेकिन मैं ऑन कैमरा भी ये दिखाना चाहता हूँ और फैसला आप पे छोड़ना चाहता हूँ कि हाल है जी, ठीक है। जी भाई जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। नहीं नहीं, ठीक कोई है, बात शुक्र नहीं अल्लाह पाक का। आप सुनाएं भाई, कैसे जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैंने रिसेंटली आपकी कौन सी हेल्प की है? मैंने ज़रा रिकॉर्ड रखना अपने पास। आपने शूज और क्या बैग और यूनिफॉर्म लेके दिए थे। तो मुझे ये बताइएगा, इससे पहले आपकी क्या हेल्प की थी? उससे पहले जब मेरा बेटा बीमार था तब आपने हेल्प की थी। कहाँ पे आके? वो था ये चिल्ड्रन मदर एंड केयर हॉस्पिटल नहीं है बस्टोर में, जी जी। वहाँ पे। चलें, सही है। मैंने असल में ना अपने पास रिकॉर्ड रखना था, मैं चेक कर रहा था, तो इसलिए आपको कॉल की है। जी जी। तो दूसरी वो स्लिप मुझसे बहुत डिलीट हो गई है, वो माँ जी वाली, तो वो मुझे प्लीज़ ज़रा दोबारा जी सेंड जी। कर लें। दोबारा मुझे वो सेंड करवा दें ताकि वो आपका मेडिसिन वाला मसला भी हल हो जाए। वो मैंने उनको जी जी, मैंने उनको कहा था कि अपनी स्लिप दोबारा दें। वो कहते हैं कि वो पैसे होंगे मेरे पास तो मैं हकीम के पास जाऊंगी, वो हकीम से मेडिसिन लेते रहे हैं, अच्छा अच्छा, फिर जो है ना मैं उनसे बनवा के दूंगी। चलो ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत जी नाज़रीन, जैसा कि आपने कॉल सुनी, ये सब कुछ आपके सामने है। मैं जो फ़ैसला है वो अपनी ऑडियंस, अपने जो नाज़रीन हैं, मैं उन पे छोड़ता हूँ। जो इन पे एलिगेशन लग रहे हैं, ये सब सिर्फ़ आपका और अल्लाह का मामला है। सिर्फ़ दिखाने का मकसद ये था कि
जो लोग आप पे एलिगेशन वगैरह लगा रहे हैं, जो भी मामलात कर रहे हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अगर आप हेल्प किसी की नहीं कर सकते, तो अगर आप के पास इतनी कैपेसिटी नहीं नहीं होती, मेरे पे नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं कभी ऐसे डोनेशन नहीं ले सकता। अगर वो लगे हुए हैं, तो अगर आपको कोई मामला, अगर आपको कोई उन पे कोई डाउट है, आप उनके पास आएँ, आके उनके बोलें कि भाई आपने इस फलां बंदे की हेल्प की थी, इसका कोई प्रूफ बता दें। अगर वो ना दे सके, वो गुनहगार। जी भाई साहब। अ, जो कमेंट वाली बात थी कि जनाब कमेंट करते थे आपके पास ही केस आते हैं, मैंने एक बंदे को कॉल की, मैंने कहा यार मेरे पास ना केस आया, तो मेरा भाई तो हैंडल कर ले यार, इसको चलो कोई हेल्प वगैरह हो जाए, आपको भी इस नेकी में जनाब शामिल होने का मौका मिल जाएगा। वो बंदा कहता जी मैं इस तरह की नेकी करता ही नहीं हूँ। मैंने कहा भाई अगर तू नेकी नहीं करता फिर तेरे पास केस कैसे आए, ये तो बता ना कि भाई तेरे पास केस कैसे आए। काफ़ी जनाब उससे बात हुई तो फिर ये है नहीं जी आप ही करें, आप ही करें जी, आपके पास आते हैं आप करें, हमारे पास आएंगे तो देखेंगे। मैंने कहा यार मैं रेफर कर रहा हूँ, आप स्टार्ट करो, मैंने भी तो स्टार्ट लिया था, अब तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आना शुरू हो गए, आप बिस्मिल्लाह करो, आप स्टार्ट तो करो ना। लेकिन बात वही है कि उनको भी पता है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह लोग ट्रस्ट करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग ट्रस्ट करते हैं। और मेरा एक चीज़ और भी है हफ़ साहब कि अगर कोई केस किसी में कोई अजाफी मेरे पास आप भेज देते हैं, केस क्लोज हो गया, जो फंडिंग थी उसको अगले को तक पहुँच गई, या उसके बाद भी लोग मुझे सेंड कर देते हैं, तो मैं उनको क्या कहता हूँ कि भाई अब सेंड हो गए हैं, अब मैं उनको दे आया हूँ, लिहाजा आप मुझे बताएं कि ये पैसे मैंने कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं, आपको वापस कर दें। वो कह रहे हैं जी आप अपने पास रखें। तो ये एक अल्लाह का शुक्र है लोग ट्रस्ट करते हैं, जो लोग बातें करते हैं वो करते ही रहेंगे। बात वही मैंने जो स्टार्ट में की थी कि ना खुद कुछ करना है तो ना किसी को करन देना है। जी नाज़रीन, आपने भाई साहब की बात सुनी। ये एक सहाफ़ी भी हैं और इनका चैनल भी है पस्तूर पूछता है, और ये टीवी टुडे के भी सहाफ़ी हैं, और इसके अलावा ये सोशल वर्कर भी हैं। ठीक है, मैं अपने नाज़रीन पे फ़ैसला छोड़ता हूँ। सलमान मुग़ल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हामिद व नासिर।